भाइयों बहनों सबको नमस्कार। आस्था की जानकारी तो सबको मिलती है, किसी के माध्यम से मिलती है। हम तो डेढ़ साल से बीमार थे, तब हमको आस्था की जानकारी मिली थी। मेरे घर दीनदयाल सागर और सुरेंद्र सर आए थे, लेकिन हमको बहुत समझाते रहे कि फार्म लगा लो, मौसी लगा लो। हमने कही हम तो 1.5 साल से बीमार हैं, हम फार्म नहीं लगाएंगे। तो मेरे घर वालों ने फार्म लगा दिया, मैंने फिर भी नहीं लगाया। तो मेरे पास केवल 9,000 रुपए थे और घर वालों के बैंक में 11,000 रुपए थे। तो घर वालों ने तो लगा दिया फार्म, मैंने नहीं लगाया। मैंने कही कि 9,000 रुपए है, तले मेरी इलाज चलेगी, तले हम ठीक हो जाएंगे, बाद में बिजनेस देखी जाएगी, अभी चल नहीं पाते हैं। तो मैं तो ऐसी स्थिति थी कि उठा के गाड़ी में ला देते थे, कहीं 35,000 रुपए लेती थी, कहीं 3,000 लेती थी, कहीं कहीं जाते थे। कम से कम 3 लाख रुपए लगा दिया था। तो उसी वक्त दीनदयाल सर आए तो मैंने इनकी मानी नहीं। फिर सुरेंद्र सर आए तो मेरे को बहुत समझाया कि मौसी मान जाओ, ये 3 लाख रुपए तुम 300 की दिहाड़ी में नहीं निकाल पाओगी। अगर आस्था में जुड़ जाओगी तो करोड़ों से निकाल लोगी, ठीक हो जाएगी, मेरी ये वादा है। जाना समझना कि तुम ठीक नहीं होगी, ठीक हो जाओगी। तो मैंने कही चलो देखेंगे। फिर गुमचियाई की मीटिंग लगी, तो मैं वहां गया। 6 महीने बाद मैं ठीक हुआ, कुछ चलने लगे। तो 6 महीने के बाद मैं गुमचियाई की मीटिंग देखने गए। तो मैंने वहां देखा कहीं, अरे क्या बताएं आपको, कह नहीं सकते हैं। बड़ा मुसीबत में लोग थे, कहीं ईंटें पालते थे, कहीं भट्टों पे काम करते थे। उन्होंने ले लिया उसी वक्त 1,11,000 की चेक दी गई थी, तो 1,20,000 की है। तो मैंने कही ये तो लोग ले लेती हैं, लेडीजें ले लेती हैं, हम क्या इनसे बेकार हैं जो हम रुपए नहीं ले पाएंगे। जे अगर 1,000 रुपए ले तो 5,000 लेंगे। तो मैंने पैसा नहीं था मेरे पास, तो कानों के कुंडल थे, मैंने कुंडल डाल दिए गिरवी और मैंने अपने घर वालों से कही मेरा फार्म लगा दीजिए। जे बोले कि पहले कही तो मानी नहीं, अब कहती हो फार्म लगा दो। हमने कहा जब नहीं मानी तो नहीं मानी, अब मैं देते हैं कुंडल डाल के लगा दो। तो यही कुटार में कुंडल डाले और मैंने सर को बुलाया, दीनदयाल सर को। मैंने कही सर जी मेरा फार्म भर दीजिए। तो यही बोले कि अब नहीं लगाने को मौसी, अब रहने दो लगाने को। जब कहते थे तब मानती नहीं। हमने कही भरता है या फार्म पीना है, हमारे रिश्ते में तो मेरे दामाद है, लेकिन मेरे बिजनेस गुरु है। तो मैंने कही आओ हम फार्म लगाएंगे, भरवाएंगे। तो दे ले गए। तो मैंने 6 महीने अपने घर वालों को काम नहीं करने दिया। मैंने कही कहाँ जाओगे, कहाँ बंदे मिलेंगे तुमको, मेरी तबीयत खराब, हम कले यहाँ मर जाएंगे, कले तुम बंदे ढूंढते रह जाओ। तो दे कहने लगे जाने नहीं देगी। तो मैंने कही भाई ठीक हो जाए तब जाना। तो मैं ठीक हो गए। तो मैंने 6 महीने बाद प्लान कराया, तो मेरे घर में 4 लाख रुपए आ गया 1 साल में। बताओ भैया बहनों क्या पैसा कम है, लेकिन मतलब जिएंगे आस्था में, मरेंगे आस्था में। अब जितने भाई बहन आए हैं दिमाग खोल लो, 300 रुपए की दिहाड़ी में नहीं बड़े आदमी बन जाओगे तो करोड़पति बनोगे। मैंने भी 27 लेडीजें, लड़की लड़का मैंने भी ठेका चलाया है। मैंने 17 लेबर चलाई, 27 लेबर चलाई। मैंने भी धान गड़वाए, मैंने भी 250 की, 150 की, 50 रुपए की दिहाड़ी करी, लेकिन मैंने सब नहीं कर पाई। आजादी से खर्चा नहीं कर पाया। अब तो मैं आजादी से खर्चा करती हूँ, शौक भी करते हैं और मैं सोचते हैं कि मैंने तो दिहाड़ी मजदूरी से पसीना कमाया है, अपना शरीर बर्बाद करा है, लेकिन मेरे लड़का बच्चा ना बर्बाद करे, दिहाड़ी ना करे। तो मैं तो यही कहते हैं भाई बहन जिसको लाए हैं उसी की बात मान लीजिए और जाके 10 मिनट सोच लेना कि गरीबी में जियोगे या अमीरी में जियोगे। मेरा तो दिल यही करता है कि अमीरी में जियो, गरीबी में ना जियो। तो 12,000 रुपए, 12,500 कोई ज्यादा नहीं है। अभी कहीं थाने पुलिस का चक्कर आ जाए या सरीजर की बाजार बच जाए या कहीं शादी ब्याह आ जाए तो 12,000 में कहीं 13,000
तालियां हो जाए। गोल्डन स्टार कब बनोगी? सर जी आप लोगों की दुआ है, आप लोग जितनी जल्दी हमको बना दोगे उतनी जल्दी हो जाएगा। सर लोगों की दुआ होती है, अपने से कुछ नहीं होगा। सर लोग जैसे बताएंगे वैसा ही हम करेंगे। आपकी इच्छा हो तो 3 महीने में हमको बताए जाओगे, वैसे ही हम चलते जाएंगे। बताइए 6 महीने में बन जाएगा। सर जो कहेंगे उसी वही होगा, किसी का कहने से नहीं होगा। सर जो बताएंगे वही होगा।